आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जो हिम्मत और जज्बे की एक शानदार मिसाल है। ये कहानी है गोविंद जायसवाल की, जिनका सफर ये बताता है कि अगर इरादे फौलादी हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। चलिए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। ये वो हेडलाइन थी जिसने एक झटके में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोचिए, ये सिर्फ एक सुर्खी नहीं थी, ये तो एक ऐलान था, एक सपने के सच होने का। वो सपना जो गरीबी और मुश्किलों की गलियों से निकलकर सीधा सत्ता के गलियारों तक पहुंचा था। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है वाराणसी की तंग गलियों से, जहां गोविंद जायसवाल का बचपन गुजरा। आइए जानते हैं कि वो कैसी दुनिया थी जिसमें उन्होंने अपनी आंखें खोली थीं। उनके पिता एक रिक्शा चालक और आमदनी बहुत ही मामूली। परिवार एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, जहां रोज की जरूरतें पूरी करना भी अपने आप में एक जंग जैसा था। मतलब हालत इतने खराब थे कि कई बार तो घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। 2 वक्त की रोटी, वो भी एक रोज का संघर्ष था। गरीबी उनकी जिंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। और पढ़ाई पढ़ाई कैसे होती थी? जब घर पर बिजली नहीं तो गोविंद अपनी किताबें उठाते और सीधे सड़क की रोशनी के नीचे बैठ जाते। महंगी किताबों या कोचिंग का तो कोई सवाल ही नहीं था। उनके पास थी तो बस एक चीज, पढ़ने की जिद, एक अटूट जुनून। तो सवाल ये है कि इतनी हिम्मत आई कहाँ से? वो कौन सी चीज थी जिसने गोविंद को इतनी ताकत दी? चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक अटूट संकल्प ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। गोविंद रोज अपनी आंखों से देखते थे अपने पिता को। चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश या फिर वो जमा देने वाली ठंड, उनके पिता का रिक्शा कभी नहीं रुकता था। पिता की ये कड़ी मेहनत उनके दिल में उतर गई और बस उसी पल उन्होंने मन में ठान लिया, एक ऐसा संकल्प लिया जो उनकी जिंदगी का मकसद बन गया कि कुछ भी हो जाए, इस गरीबी के चक्र को तो तोड़ना ही है और अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा करना है। लेकिन देखिए, बड़े सपनों की कीमत भी बड़ी होती है। और अब कहानी का सबसे सबसे इमोशनल हिस्सा आने वाला है। एक पिता का त्याग, अपने बेटे के सपने के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग। स्क्रीन पर बस एक नंबर है, 1। क्या मतलब हो सकता है इसका? ये सिर्फ एक अंक नहीं है, इसके पीछे एक पूरे परिवार के त्याग की कहानी छिपी है। वो एक था, उनका एकमात्र घर। जी हां, परिवार ने अपनी छत बेच दी। क्यों? ताकि गोविंद की यूपीएससी की तैयारी का खर्च उठाया जा सके। सोचिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब ये त्याग एक तरफ तो बहुत बड़ा बोझ था, एक जिम्मेदारी थी, लेकिन दूसरी तरफ यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गया। अब पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। रास्ता सिर्फ एक था, आगे बढ़ना और जीतना। तो इस इतने बड़े त्याग के बाद का सफर कैसा रहा? चलिए अब देखते हैं कि उस बलिदान से लेकर आखिरी जीत तक की ये कहानी कितनी मुश्किल और प्रेरणा से भरी थी। तो देखिए, उनका सफर कुछ ऐसा था। ग्रेजुएशन खत्म हुई, फिर पूरी तरह से खुद को यूपीएससी की तैयारी में झोंक दिया। 2006 में एग्जाम दिया और 2007 में वो नतीजा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गोविंद जायसवाल अब एक आईएएस अधिकारी थे और कमाल की बात यह है कि उनकी तैयारी का तरीका भी एकदम अलग था। कोई बड़ी कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, बस पुरानी किताबें और जबरदस्त सेल्फ स्टडी। इसी के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि कामयाबी संसाधनों की मोहताज नहीं होती। और फिर आया वो पल, वो दिन जब रिजल्ट आया। जरा उस पिता के बारे में सोचिए जिसने अपना सब कुछ बेच दिया था। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब आईएएस ऑफिसर बन गया है तो उनकी आंखों में बस आंसू थे, खुशी के आंसू। ये सिर्फ गोविंद की नहीं, उन दोनों की जीत थी। तो देखिए, गोविंद जायसवाल की कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये उम्मीद, हिम्मत और त्याग की एक ऐसी मिसाल है जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आखिर में देखते हैं इस पूरे सफर से हमारे लिए क्या सबक हैं। इस कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, हालात कैसे भी हों, सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी, माँ बाप का जो त्याग होता है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जीतता वही है जो हार मानने से इनकार कर देता है। और इस पर खुद गोविंद जायसवाल क्या कहते हैं वो भी सुनिए। वो कहते हैं, गरीबी कोई कमजोरी नहीं है। अगर इंसान के अंदर जिद और मेहनत करने की ताकत हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। आखिर में उनकी जिंदगी यही तो साबित करती है कि अगर मेहनत अटूट हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
ये कहानी हर उस परिवार की जीत है जो अपने बच्चों के सपनों के लिए दिन रात एक कर देता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। गोविंद के परिवार ने अपना एक घर कुर्बान किया और उससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। सोचने वाली बात है कि वो कौन सा त्याग है जो एक जिंदगी को बदल सकता है। शायद वो वक्त का हो, आराम का हो या किसी और चीज का।